वेलकम प्यारे बच्चों, सुपर कॉमर्स क्लासेस विद स्वाति मैम। प्यारे बच्चों, मैंने आपकी बहुत सारी क्लासेस कॉमर्स के लिए ली हैं, बट आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक ऐसा चैप्टर लेके आई हूँ जो न सिर्फ आपको 11th-12th में, बल्कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएशन होंगे, तो ग्रेजुएशन के सेकेंड इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक आपका आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आप बात करते हैं सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, आपकी ह्यूमन बॉन्ड्स की जो सेटिस्फेक्शन पावर होती है, यानी कि जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, अगर सपोज सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तभी आप उसके लिए क्या करोगे? पेमेंट करोगे। अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसके लिए पेमेंट नहीं करोगे। सीधी सी बात है। अगर ह्यूमन बॉन्ड्स की बात करें तो ह्यूमन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा आपको होती है, आप किसी चीज़ को चाहते हैं, तभी आप उसके लिए उतना ही ज़्यादा आपकी क्या होती है, उसको पाने की इच्छा होती है। और जैसे ही आप उस चीज़ को पाते हैं, धीरे 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 आपकी बॉन्ड्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कि अगर आप कहीं बहुत दूर वाले इलाके में हो, एकदम जहाँ पे पानी बिल्कुल ना हो, उस कंडीशन में अगर आपको बहुत तेज प्यास लगी हो, इतनी तेज प्यास लगी हो कि आपको लग रहा हो कि आप मर जाओगे, ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोई बोले कि आपको एक पानी की बोतल मिलेगी बट 500 की मिलेगी, तो आप क्या पे करोगे? डेफिनेटली पे कर दोगे, आप तुरंत ले लोगे। बट अगर इसी कंडीशन को थोड़ा सा और चेंज कर लें, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको प्यास लगी है और आपको उम्मीद है कि हाँ कुछ टाइम बाद शायद पानी मिल जाए, उसने बोला 500, तो आप पे नहीं करोगे। बट 50 बोलेगा तो आप पे कर दोगे, बिल्कुल पे करोगे। बट अगर सपोज आपके आसपास आप ऐसी जगह पे अपने घर पे हो या ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको पानी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, और कोई आपको बोलेगा कि लो भाई 10 रुपीज दे दो, 5 रुपीज दे दो, पर पानी ले लो, तो आप उससे खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। यहाँ पे आप भी वही हो, पानी भी वही है। बात क्या है? आपकी सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द बॉन्ड्स। कई बार, और हम जब किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारी बॉन्ड्स उस चीज की तरफ क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात है। एग्जांपल इस तरह का भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब आप कोई चीज आपको चाहिए होती है, आप किसी चीज को देखते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है, आपने भी किया होगा, आपने कोई गेम, कोई बुक्स, कोई भी चीजें होगी जो पेरेंट्स से बहुत ज्यादा लड़ाई करके ली होगी, बट जैसे ही आपने उसको ले लिया, आपके पास वो चीज आ गई, आपने स्टार्टिंग के 1-2 दिन उसे बहुत यूज किया होगा, बट आफ्टर 2 डेज आपने क्या किया होगा? उसको हटा दिया होगा। इसी तरीके से कह सकते हैं कि आपकी ह्यूमन बॉन्ड्स क्या कहती है। कभी कभी क्या होता है, अगर इसी चीज को कहें तो आपकी सेटिस्फेक्शन पावर को जो हम कैलकुलेट करते हैं, इट्स कॉल्ड द यूटिलिटी। आपकी किसी चीज की यूटिलिटी कितनी है, ये आपकी बॉन्ड्स डिसाइड करती है। अगर वो चीज आपको चाहिए होगी तो डेफिनेटली आपकी बॉन्ड्स होगी। मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। ऐसा एग्जांपल तो मुझे लगता है कि सबके साथ होता होगा, सबको पता है। एकदम नेचुरल सा एग्जांपल मैं ले रही हूँ, इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हम सब लोग अपने खाने के डेली रूटीनल मील में क्या खाते हैं? रोटियां खाते हैं, ठीक है, सबको पता है हम लोग रोटियां खाते हैं। रोटी क्या होती है? कई बार ऐसा होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप मान लो आपको बहुत बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, आपको बहुत तेज ज्यादा भूख लगी हुई है, और आपको बहुत तेज भूख लगी थी और आपने रोटियां ली, ठीक है। अब आपको क्या होगा? जैसे ही आपने फर्स्ट रोटी को कंज्यूम किया होगा, मान लीजिए फर्स्ट रोटी को किया होगा कंज्यूम, तो जैसे ही आपने फर्स्ट रोटी को कंज्यूम किया होगा, अगर मैं उस आपकी सेटिस्फेक्शन को बोलूं तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला होगा। इतना सेटिस्फेक्शन मिला होगा कि आप एकदम खुश हो गए होंगे, आपको बहुत खुशी मिली होगी। ऐसी कंडीशन में आप उसको कह सकते हैं कि अगर मैं उसकी कंज्यूम के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, उस सेटिस्फेक्शन को अगर मैं कमोडिटी या किसी नंबर में कैलकुलेट कर लूं, तो उसको आप कह सकते हैं कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला होगा, आपको मिल गया होगा 10, ठीक है। 10 यूनिट आपको सेटिस्फाई आप हो गए हो फर्स्ट बाइट खाने पे, जब आपको बहुत तेज भूख लगी थी, आपने पहली रोटी खाई। बट जैसे ही आपने सेकंड रोटी खाई, तो क्या आपको फर्स्ट रोटी जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये ऐसा ही है, जब आप किसी को पहली बार देखते हो तो उससे बात करके बड़े खुश हो जाते हो, पर जब सेकंड बार मिलते हो तो
थोड़ी खुशी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, और कुछ टाइम बाद वही इंसान आपको सिर दर्द लगने लगता है। ये वही चीज है, इसको मैं रोटी के थ्रू आपको बता रही हूँ कि आपकी वांट्स जो होती है, सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ वांट्स जो होती है, उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड रोटी, मान लीजिए आपने सेकंड रोटी खाई, तो सेकंड रोटी में आपकी वांट्स जो है, आपको भूख लेकिन अभी लगी हुई है, तो आपकी लिखी सेटिस्फेक्शन जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बात है कम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रोटी खाई, अब आपका पेट कुछ भरा भरा सा है, ठीक है, तो लेकिन अभी भी आप खाना चाहते हो, आपको भूख लगी, आपकी वांट्स है उसको खाने की, ठीक है, तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। फोर्थ रोटी पे आए, आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी फर्स्ट रोटी से लास्ट रोटी तक अपना सेटिस्फेक्शन लेवल आप देख लीजिए। पांचवी रोटी पे जाते हैं, अब जीरो हो गया। जीरो होने का मतलब ये है कि आपने ये रोटी खा ली, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारी भूख मिट चुकी है, अब ये रोटी हमारे लिए बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं है, हमारी वांट्स में नहीं आ रही है, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं खा सकते। लेकिन आपकी मम्मी ने बोला नहीं नहीं, एक रोटी तो और खानी पड़ेगी, जबरदस्ती खानी पड़ेगी, आपने जबरदस्ती एक रोटी और खा ली, छठवीं रोटी खा ली। अब ये आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो किस पे बदल गया, चिड़चिड़ाहट पे बदल गया, आप माइनस में चले गए। माइनस में चले गए कि अब आपको ये चीज चाहिए ही नहीं थी, आपको जबरदस्ती दी गई, और फिर एक और जबरदस्ती खिला दी गई, सेवंथ रोटी, अब तो आप बिल्कुल ही माइनस में चले गए। अब तो आपको मन कर रहा है कि अब आप जिंदगी में दोबारा कभी रोटी नहीं खाओगे। इट्स कॉल्ड, अगर आप कह सकते हो तो यही होती है आपकी नंबर ऑफ कमोडिटी। किसी नंबर ऑफ कमोडिटी को जब आप बार बार यूज करते हो, अगर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ कमोडिटी, यानी कि हम कहते हैं, और जिस चीज को आप उसकी, जिस भी आपको जो उसकी सेटिस्फेक्शन पावर होती है, जिसको आप नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं हम यूटिलिटी। ये चीज क्या है हमारी यूटिलिटी, कि जब हमने फर्स्ट रोटी खाई तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 10 यूटिलिटी मिली। जब हमने सेकंड रोटी खाई तो हमें 8 यूटिलिटी मिली, हमने थर्ड खाई 4 यूटिलिटी मिली, ये खाई, और जैसे जैसे हम उस चीज को कंज्यूम करते गए। हाँ बच्चों, एक कंडीशन होनी चाहिए कि जब आप इस नियम की बात करते हैं, यूटिलिटी की आप बात करते हैं, तो पहली बात तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका टाइम ड्यूरेशन सेम हो। ऐसा ना हो आप बोलो कि मैम ऐसा तो है नहीं, मैं तो 2 रोटी सुबह खा लेता हूँ, फिर 2 रोटी शाम खा लेता हूँ, आपने 7 रोटी बोली, 7 रोटी तो मैं दिन भर में ज्यादा गया था, 14 खा लेता हूँ। नहीं बेटा, मैं बात कर रही हूँ जो आपका टाइम ड्यूरेशन हो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक ही टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की, एक ही समय में, एक ही बार के, चाहे आप लंच में, चाहे ब्रेकफास्ट में, चाहे डिनर में, एक ही बार आप 7 रोटी एक साथ खाओगे। सेकेंड चीज कि उसकी साइज सेम होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कमोडिटी का मतलब ये होता है जब आप सेम कमोडिटी को आप सेम मात्रा में, सेम तरीके से आप उसको कंज्यूम करते हैं, तभी वो चीज की यूटिलिटी का जो सिद्धांत होता है वो लगता है, ठीक है। अगर एक तरीके से और बात करें कि इन सबको हम एक एक करके काउंट करते जाएं, तो इट्स कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी, ठीक है। बेसिकली अगर आप कहेंगे कि आपने इसको काउंट किया, चलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए, आपने फर्स्ट रोटी खाई तो उसको आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 10 मिली, ठीक है। सेकेंड रोटी खाई तो वो कितनी यूटिलिटी मिली, 8 और ऐड हो गया, 18 यूटिलिटी मिली, ठीक है। थर्ड रोटी खाई तो वो कितनी यूटिलिटी मिली, सीधी सी बात है, 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। फोर्थ यूटिलिटी में आपको कितनी मिली, 24 मिली। यहाँ पे आपका 0 ही है तो इसलिए आप इसको क्या करोगे, 0 24 पे ही रख दोगे। अब इसके बाद आपके यहाँ पे क्या हो गई, 2 माइनस हो गई, 2 माइनस का मतलब हो गया आपको 22 मिली। अब इधर गई, यहाँ पे यूटिलिटी आपकी क्या हो गई, और 4 माइनस हो गई, यानी यहाँ पे क्या हो गई, 22 में 4 माइनस हो गई, वापस आपकी 18 पे आ गई। ये जो यूटिलिटी होती है, इट्स कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, मिली। इतनी आपकी जो यूटिलिटी कॉल कराएगी, ये कहलाती है आपकी क्या, टोटल यूटिलिटी। समझ में आ गई बात। ये है आपकी नंबर ऑफ कमोडिटी, ये है आपकी यूटिलिटी, इट्स कॉल्ड द योर टोटल यूटिलिटी। अगर आप बात करते हैं टोटल यूटिलिटी मतलब जितना भी आपने कंज्यूम किया है पर यूनिट, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, इट्स कॉल्ड द यूटिलिटी। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं, देखिए बच्चों,
टोटल यूटिलिटी तो आपको समझ में आ गई कि जितना भी ज्यादा अब तक हमें उस रोटी को खाने में जितना भी सेटिस्फेक्शन मिला है, ऑल सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। एक वर्ड आपने और पढ़ा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? यानी दो यूटिलिटीज के बीच में जो आपका मार्जिन आया, मतलब पहली वाली को आपने खाया तो आपको कितना मार्जिन मिला, दूसरी वाली को भी खाया तो कितना मार्जिन मिला, तीसरी वाली को भी खाया तो कितना मार्जिन मिला, इट्स कॉल्ड योर मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आप क्या बोलोगे? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि आपने पहली वाली खाई तो इतनी मिली, दूसरी वाली खाई तो इतनी मिली, तीसरी वाली खाई तो इतनी मिली, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? हमेशा हम जब टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, पहली वाली की तो मार्जिन अभी हम हटाते ही देते हैं, सेकेंड वाली का मार्जिन क्या होगा? 8 हो जाएगा। हाँ, इसमें से इसको माइनस किया, कितना मार्जिन हो जाएगा? 4 माइनस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया, 0 मार्जिन हो जाएगा। ये आया आपका मार्जिन 0, फिर ये माइनस में चला गया तो सीधी सी बात है आपका ये 2 होगा, ठीक है, और ये आपका 4 होगा, ठीक है। ये आपकी एक मैंने बना दिया चार्ट, इट्स कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी मैंने कैसे निकाला। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? टोटल यूटिलिटी निकालोगे। उसके बाद आप क्या निकालोगे? मार्जिनल यूटिलिटी निकालोगे। मैं इसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले आपकी क्या निकलेगी? टोटल, फिर आपकी क्या निकलेगी? मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है। अगर आप बात करते हैं ह्यूमन वर्सेस सेटिस्फेक्शन पावर की, मैंने एग्जांपल लिया रोटी का। हमने सबसे पहले क्या बोला? मैंने बोला कि सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ह्यूमन वर्ड्स इज कॉल्ड द यूटिलिटी। किसी भी चीज की जब हमारी बॉन्ड्स को जो सेटिस्फाई करती है, हमारी चाहत को, हमारी भूख को जिसने सेटिस्फाई किया, इट्स कॉल्ड द यूटिलिटी। इट्स कॉल्ड द यूटिलिटी। आपको समझ में आ गई बात? इट्स कॉल्ड द यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? अब आप बात करते हो यूटिलिटी की, मैंने बात बता दी आपको। तो जब आप यूटिलिटी को आप नंबर्स में डिसाइड करते हो, इट्स कॉल्ड द यूटिलिटी हो गया। आपने इस यूटिलिटी को क्या किया? मेजरमेंट किया और उसको नंबर में कर दिया। उन्हीं नंबर्स को जब आपने ऐड किया, जैसे कि अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे क्या ऐड किया है, मैंने यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, ये सब ऐड होते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये जितने आते जा रहे हैं ये ऐड होते जाएंगे, और यहाँ पे मैंने माइनस करते चले गए। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैंने ऐड करते चले गए, यहाँ पे आप माइनस करते चले गए। इट्स कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी, इट्स कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। जब दो के बीच का मार्जिन निकालते हैं, यानी कि आप इसमें से क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको बोलूंगी, मान लीजिए ये हो गया हमारा N1, ये हो गया हमारा N2, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि टोटल यूटिलिटी बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे टोटल यूटिलिटी बराबर क्या हो गया? N1 प्लस N2। आपका N1 यहाँ पे आ गया, माइनस कर लिया, N1 प्लस N2 हो गया। और अगर मार्जिनल बोला जाए, मार्जिनल यूटिलिटी, इट्स कॉल्ड द, ये क्या हो गया? M2 माइनस M1, ठीक है, ये M2M हो गया, ये इससे माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर अब आपसे पूछूं मैं कि व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो बच्चों देखिए क्या डिफरेंस होता है। अगर आप बात करते हो तो अगर सिर्फ मैं इन दोनों की बात करूं तो आपको यहाँ बोर्ड पे ही इनका डिफरेंस साफ साफ समझ में आ जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि जब तक हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, जैसे जैसे जब तक हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? इनहेंस हो रही है, बढ़ रही है। वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, मैं इसको बढ़ने वाला साइन लगा देती हूँ, जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी। एक साइड हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। क्लियर हो गई बात? और जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इज दैट क्लियर?
और जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी कम होने लगेगी, सेम चीज है, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या करने लगेगी, बढ़ने लगती है। समझ में आई बात? ये एक आपको मैंने तरीका बता दिया है, रिलेशनशिप इन दोनों के बीच की बता दिया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों, ये यूटिलिटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 11th में भी है, 12th में भी कहीं कहीं पे है, किसी किसी स्कूल्स के सिलेबस में है, प्लस बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी पढ़ना ही पढ़ना है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और बच्चों कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।